हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एवियल ट्री। तो सबसे पहले हम एवियल ट्री की डेफिनेशन जान लेते हैं। एवियल ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री इन विच ईच नोड मेंटेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कॉल्ड अ बैलेंस फैक्टर। ठीक है, जिसकी वैल्यू हो सकती है या तो -1, 0 या +1। ठीक है, तो एवियल ट्री क्या होता है? इट इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री। ये एक बाइनरी सर्च ट्री होता है। ठीक है, जैसे हमने पहले की वीडियोस में मैंने बाइनरी सर्च ट्री आपको बताया था कि बाइनरी सर्च ट्री वो ट्री होता है जिसमें जो रूट नोड होती है, रूट नोड की वैल्यू से जितनी भी स्मॉल वैल्यू होंगी वो सब कहाँ होंगी? इसके लेफ्ट सब ट्री में आएंगी, और रूट नोड से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी वो सब कहाँ आएंगी? इसके राइट सब ट्री में आएंगी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है एवियल ट्री की कि ईच नोड मेंटेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कॉल्ड बैलेंस फैक्टर। ठीक है, मतलब हर एक नोड इस ट्री की कंटेन करती है एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसको हम बैलेंस फैक्टर बोलते हैं। तो बैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालते हैं हर एक नोड का? तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? ऑलवेज -1, 0 या +1 ही आनी चाहिए, तभी वो ट्री हमारा बैलेंस्ड होगा। इस रूट नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करना है तो सबसे पहले हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। तो इस रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री की हाइट लेनी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि लीफ नोड से रूट तक जाने में, मतलब लीफ नोड से रूट तक जाने के लिए हम कितनी एजेस को क्रॉस कर रहे हैं वो लेंगे। एजेस क्या होती हैं? ये लाइन्स। ठीक है, तो हम लीफ नोड से रूट तक जा रहे हैं तो कितनी एजेस हम क्रॉस कर रहे हैं? 1, 2 एंड 3 एजेस आ रही हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या हो गई? 3 माइनस ये रूट नोड का मैं बता रही हूँ, तो हमारी रूट नोड की लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 3। अब हमें क्या माइनस करना है इसमें? हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? लीफ नोड से रूट नोड तक पहुंचने में कितनी एजेस को हम क्रॉस कर रहे हैं वो हाइट ऑफ राइट सब ट्री होगा। तो हम कितनी एजेस मिल रही है हमें? 1 एंड 2। तो इस रूट नोड के राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 2। ठीक है, इसे माइनस किया तो हमारा बैलेंस फैक्टर क्या आया? 1। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर की वैल्यूज क्या आनी चाहिए? या तो -1 हो, 0 हो या +1 हो, यही आनी चाहिए, तभी हमारा ट्री एवियल ट्री होगा, अदरवाइज वो ट्री एवियल ट्री नहीं होगा। ठीक है, नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करना है। तो बैलेंस फैक्टर चेक करने के लिए वही हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो इस रूट नोड की हाइट कितनी है लेफ्ट सब ट्री की? 1, एक ही एज है इसके 1। ठीक है, तो 1 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब इस रूट नोड के राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1 एंड 2 दैट इज -1। तो इस रूट नोड का बैलेंस फैक्टर क्या आया? -1। जो हमारे कंडीशन जो थी -1, 0 या 1 होनी चाहिए बैलेंस फैक्टर की, वो अभी तक मेंटेन ही है। ठीक है, अब हम इस लीफ नोड का निकालते हैं। तो इस लीफ नोड का हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, तो इसके तो ना राइट चाइल्ड है ना लेफ्ट चाइल्ड है, तो कोई हाइट ही नहीं है। नोड का तो कोई चाइल्ड ही नहीं है लेफ्ट, तो क्या आ गई? 0। हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस करनी है तो इस नोड का तो राइट पार्ट भी नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो भी क्या आएगी? तो वैल्यू क्या आ गई? 0। तो 0, 0 माइनस 0, तो इस लीफ नोड की बैलेंस फैक्टर क्या है? 0। तो अभी तक हमारा बैलेंस फैक्टर नोड्स का मेंटेन है। इस नोड का हम बैलेंस फैक्टर चेक करें तो इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1 और राइट सब ट्री का चाइल्ड ही नहीं है, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1। ठीक है, अब इस नोड का चेक करते हैं। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1, तो 1 माइनस -1, तो ये -1 है इस नोड का बैलेंस फैक्टर। अब इस लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। ना तो इसका लेफ्ट चाइल्ड है ना इसका राइट चाइल्ड है, तो क्या आ गया? 0। तो इस गिवन ट्री का जो बैलेंस फैक्टर है हर एक नोड का या तो 1 है, -1 है या तो 0 है। तो किसी भी नोड का हम बैलेंस फैक्टर इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी ट्री में बैलेंस फैक्टर किसी भी नोड का 2, 3 या 4 आता है तो इस केस में वो ट्री एवियल ट्री नहीं कहलाए। किसी भी ट्री को एवियल ट्री तब बोलते हैं, पहला वो ट्री क्या होना चाहिए? बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। सेकंड, उस ट्री की हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर -1, 0 या +1 होना चाहिए। ठीक है, सो आगे की वीडियोस में हम एवियल ट्री में कैसे किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सब समझेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।